पाकिस्तान पर एक्शन की चर्चा के बीच कल मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया। देश पाकिस्तान पर बम फूटने का इंतजार कर रहा था। उधर पीएम मोदी ने ऐसा सियासी बम फोड़ दिया कि सब सरप्राइज हो गए। पीएम मोदी ने कल जो फैसला लिया वो आज तक कोई सरकार नहीं ले पाई थी। पीएम मोदी अब वो करने वाले हैं जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। पहली बार मोदी सरकार में जातिगत जनगणना करवाने का फैसला हुआ है। जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ है, यानी कास्ट सेंसस होगा। अब ये ऐसा फैसला है जिसने पूरी राजनीति को नई दिशा और मोड़ दे दिया है। ये ऐसा फैसला है जिसमें बीजेपी भी घिर रही है, बीजेपी घेर भी रही है, इंडी गठबंधन खुश भी है और आपस में लड़ भी रहा है। हर कोई अपने हिसाब से इस फैसले को देख रहा है, लेकिन देश की जाति पूछने वाले इस फैसले के पीछे एक बड़ा खतरा भी है जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। उसकी बात आज हम पाठशाला में करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि क्या आरएसएस यानी संघ की वजह से मोदी सरकार ने यह फैसला तो नहीं लिया। जाति जनगणना पर कैसे इंडी गठबंधन में तूफान मचा है वो भी बताएंगे। क्या इस फैसले का बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है, इसकी भी चर्चा होगी। पाकिस्तान के तनाव के बीच ही यह फैसला क्यों लिया गया यह भी बताऊंगा, लेकिन इस पर जो बयानबाजी हो रही है पहले उसकी एक झलक देखिए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी जो करते हैं वो मन से करते हैं। राहुल जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जैसे ही मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया, वैसे ही कांग्रेस ने क्रेडिट की माला राहुल गांधी के गले में डाल दी। राहुल गांधी अनस्टॉपेबल, राहुल गांधी जननायक, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा वाला नैरेटिव चलने लगा। यह कहा जाने लगा कि देखो राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि जाति जनगणना की बात तो राहुल गांधी पिछले कई साल से कर रहे हैं। दबाव तो लोकसभा चुनाव और अलग अलग विधानसभा चुनावों में भी बनाया था, तब मोदी जी दबाव में नहीं आए। अब क्यों आ गए? कौन सा नया दबाव है जो पिछले इतने साल से काम नहीं कर रहा था अब काम कर गया? दूसरी बात, अगर पीएम मोदी विपक्ष की किसी मांग के दबाव में आकर फैसला ले रहे हैं जैसा दावा कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष अपने ही उस नैरेटिव पर कुल्हाड़ी मार रहा है जिसमें वो पीएम मोदी को तानाशाह कहता है। भाई वो कैसे तानाशाह जो दबाव में आके फैसले ले रहे हैं? फिर तानाशाह बोलना बंद करो। तीसरी बात, पिछले साल सितंबर में अमित शाह ने कह दिया था कि जनगणना जल्द होगी और जातिगत जनगणना से उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी बीजेपी जाति जनगणना के विरोध में थी और राहुल गांधी की वजह से उसे यू टर्न लेना पड़ा, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अब जब कांग्रेस राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि सिस्टम और सरकार तो कई दशकों तक गांधी परिवार के पास था, तब जनगणना क्यों नहीं कराई गई? एक बार देखिए दोनों कैसे आपस में भिड़े। कुछ लोग बुखलाए गए हैं, कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था, सरकार किसकी थी? राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी और कांग्रेस के जबरदस्त जो दबाव पड़ा, उसके कारण से एनडीए गवर्नमेंट को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा और आखिर के अंदर जातिगत जनगणना का निर्णय करना पड़ा। जाति जनगणना पर क्रेडिट लूटने की लड़ाई इंडी गठबंधन के अंदर भी चल रही है। दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लग गए जिसमें लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जो राहुल गांधी मोदी सरकार को चुनाव में हरा नहीं पा रहे, उनकी ऐसे ब्रांडिंग हो रही है कि अरे 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 सर आपने क्या कमाल कर दिया। तेलंगाना में तो राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी के पोस्टर को दूध से न लाया जा रहा है। हैदराबाद में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए बिहार की कास्ट सर्वे की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि तेलंगाना के कास्ट सर्वे के मॉडल को बेस्ट बता रहे हैं। उधर बिहार में आरजेडी नेता पोस्टर लगाकर लालू यादव और नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। आरजेडी समर्थक कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम लालू का है होगा। अखिलेश यादव भी इसके लिए मुलायम सिंह को क्रेडिट दे रहे हैं कि नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था। इंडी गठबंधन में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है।
लेकिन जाति जनगणना कराने के फैसले से बहुत लोग चौंक गए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अचानक जाति जनगणना का फैसला क्यों ले लिया, और यह फैसला ऐसे वक्त में क्यों लिया जब पूरा देश पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए जाति जनगणना का फैसला नरेंद्र मोदी ने कर लिया, लेकिन बिहार में तो पहले ही जाति जनगणना हो चुकी, कास्ट सर्वे हो चुका, तो फिर बिहार की राजनीति में जाति जनगणना का जो असर होना था वो ऑलरेडी हो चुका, इसलिए बिहार से इसका कोई लेना देना दिख नहीं रहा। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष जाति जनगणना को लेकर जो राजनीति कर रहे थे उस राजनीति को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने फैसला किया। लेकिन इस बात को भी समझिए, राहुल गांधी और विपक्ष जाति जनगणना की बात करके भी लोकसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली सब हार गए, तो उनकी पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी खत्म है, उसको और क्या खत्म करना। अगर ये सब वजह नहीं है तो फिर असली वजह क्या है, अब इस बात को भी समझिए। 2027 में देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा, लेकिन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के लिए जनगणना का नया आंकड़ा होना जरूरी है। परिसीमन से पहले जनगणना करवाई जाएगी जो 2026 तक पूरी होगी। अब जब जनगणना होगी और अगर इस जनगणना में जातिगत जनगणना नहीं कराई गई तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की पार्टियां इसको मुद्दा बनाती, बवाल काटते कि भाई देखो दलितों को, पिछड़ों को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया, और कहते कि मोदी जाति जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं थी और इंडी गठबंधन लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि मोदी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अब ये हो जाता तो कहते कि अरे देखो नरेंद्र मोदी तुम्हारे विरोधी हैं। इसलिए चूंकि जनगणना होना जरूरी था, नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को भी इसमें जोड़ा ताकि ये पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए। इसी की काट के लिए नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया, और उस समय फैसला किया जब इसकी चर्चा सबसे कम हो, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान की चर्चा के बीच यह फैसला लिया गया। क्योंकि एक सच यह भी है कि बीजेपी भी इस फैसले को लेकर बहुत सहज नहीं है, इसलिए अभी पाकिस्तान की चर्चा में इस फैसले की बात दब जाएगी, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सब तर्क देखकर बीजेपी सवालों से बच सकती है? क्या अभी तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए लिया गया है, लेकिन फिर यह सवाल उठेगा कि अगर यह फैसला इतना ही जरूरी था तो पहले यह फैसला क्यों नहीं लिया गया? साल 2021 में तो कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी 4 साल ऐसे ही बीत गए, और साल 1999 से 2004 तक बीजेपी सत्ता में रही तो 2001 में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? जाति जनगणना को लेकर जो फैसला हुआ, अब उससे जुड़े खतरे की बात करते हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि यहां बात सिर्फ जाति जनगणना पर खत्म नहीं होगी, बल्कि जातिगत जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण की मांग उठेगी। असल घमासान तब शुरू होगा, और यह बात सबको पता है कि देश में आरक्षण का मुद्दा कितना संवेदनशील है। आरक्षण के समर्थक भी हैं और उसके विरोधी भी, इसलिए कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, कई लोग दुखी हैं। उनको लग रहा है कि देश में आरक्षण पर नई बहस शुरू हो जाएगी। आने वाले वक्त में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और इनका इकोसिस्टम इतने पे नहीं रुकेगा। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण की 50% की कैप को हटा देंगे। फिर सवाल यह है कि क्या आरक्षण की कोई लिमिट होगी भी या नहीं? क्या 70%, 80% आरक्षण दिया जाएगा इस देश में? अगर ऐसा हुआ तो जो लोग आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे वो खुद को ठगा महसूस नहीं करेंगे। राहुल गांधी तो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विदेश जाकर खुद कह रहे थे कि जब देश में निष्पक्षता होगी तब कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। सवाल यह है कि भाई सरकार अगर यह भी कह देगी कि हम डेटा नहीं रिलीज करेंगे क्योंकि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है, तो हंगामा होगा कि डेटा रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं। और अगर करेंगे तो फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, इसको लेकर हंगामा होगा। तो अब उस वक्त क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर अलग अलग राय है लोगों की।